Hello guys, welcome back to the channel. And friends, today we will study about the difference between the departmental account and branch account. आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे विभागीय खाते और शाखा खाते में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस चैप्टर में भी ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत पूछा जाता है बीकॉम एंड बीबीए में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिपार्टमेंटल अकाउंट एंड ब्रांचेस अकाउंट। ओके, कभी कभी ब्रांच एंड डिपार्टमेंट में भी दोस्तों जो डिफरेंस है वो पूछ लिया जाता है। तो आज हम जो समझेंगे आप दोनों का जो अंतर है वेरी क्लियरली समझ लेंगे। और दोस्तों जितनी हेडिंग्स मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, हमारे चैनल की यही एक मतलब स्पेशलिटी है कि आपको जितनी हेडिंग्स हमारे चैनल पर मिलेंगी किसी भी टॉपिक पे, उतनी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों समझने का और समझाने का तरीका ही हम लोगों के लिए बेहतर बना सकता है। तो पूरी शिद्दत से, मेहनत से, पूरा मन बना करके आइए इस वीडियो को देखते हैं, और इससे संबंधित और जो वीडियोस हैं वो भी इसी चैनल पर पड़ी हुई हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड ब्रांच अकाउंट। ओके, डिपार्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट, इसमें हमें डिफरेंस पढ़ना है। तो जब आपको लिखना है, मैंने यहाँ ये कॉलम छोटे कर दिए हैं क्योंकि मेरे पास में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि समझाना होता है मेन आपके लिए। तो मेन यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि डिफरेंस का आधार क्या है, बेस ऑफ डिफरेंस क्या है, और डिपार्टमेंटल अकाउंट और ब्रांच अकाउंट में। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम जो अंतर का आधार लेंगे कि यानी बहुत से जो स्टूडेंट हैं हमारे एग्जाम में सिर्फ ये 2 कॉलम खींचे और लिख करके चले आए। देखिए जब आप यहाँ पर लिख देते हैं अंतर का आधार या बेस ऑफ डिफरेंस, तो वहाँ पर कॉपी चेक करने वाला इधर की बातों को तो कम पड़ता है, बस देख लेता है कि आपने क्या क्या अंतर का बेस बनाया है। ओके, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले पहली हेडिंग में हम सीखेंगे इसमें मीनिंग, यानी दोनों में अर्थ क्या है दोनों का। ओके, तो देखिए डिपार्टमेंटल क्या होता है, जब कोई एक बड़ा बिजनेस जब अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट कहते हैं। और इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करने के लिए, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनका रिजल्ट निकालने के लिए जो अकाउंट बनाए जाते हैं उन्हीं को हम डिपार्टमेंटल अकाउंट कहते हैं। बट ब्रांच अकाउंट क्या होता है, ब्रांच अकाउंट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी बिजनेस ग्राहकों को हेल्प देने के लिए अपना बिजनेस अलग अलग स्थानों पर लेकर के चला जाता है, तो वहाँ पर जो अलग से एक शाखा खोली जाती है उसी को हम ब्रांच कहते हैं। और उस ब्रांच का पूरा लेखा जोखा तैयार करना यानी अकाउंटिंग करना ही क्या कहलाता है, ब्रांच अकाउंट कहलाता है। तो पहला अंतर हो गया इसके किसका, मीनिंग का। ओके, अब सेकंड इसका पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य। देखिए दूसरा उद्देश्य का अंतर होता है। जो हमारा डिपार्टमेंट अकाउंट बनते हैं वो इस उद्देश्य से बनते हैं कि बड़े से बिजनेस को सरल रूप में कैसे ये स्पष्ट किया जाए कि कहाँ कहाँ से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ कहाँ से कितना लॉसेस हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल के उद्देश्य कहते हैं। ब्रांचेस अकाउंट के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कस्टमर्स को जितनी दूर तक हम हेल्प कर सकते हैं, जितनी दूर तक हम अपनी सेवा दे सकते हैं, तो ये उसका किसका, ब्रांच का उद्देश्य होता है। अगला है लेखांकन, पैलेस, अकाउंटिंग, लेखांकन का स्थान। ओके दोस्तों, ये एक ही स्थान पर किए जाते हैं, यानी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है इनमें ऑफिस जो बनाया जाता है वो एक ही स्थान पर होता है। तो इनकी जो अकाउंटिंग प्रक्रिया होती है वो एक ही स्थान पर होती है, और इनकी जो अकाउंटिंग प्रक्रिया वो जहाँ जहाँ ब्रांचेस होती हैं वहाँ वहाँ पर अकाउंटिंग किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा तीसरा डिफरेंस था अकाउंटिंग पैलेस का, यानी प्लेस ऑफ अकाउंटिंग का। इसको हम लेखांकन का स्थान हिंदी में कहते हैं। यानी जो डिपार्टमेंटल हैं उनका एक ही स्थान पर किया जाता है, और जो ब्रांचेस होती हैं वो जहाँ जहाँ ब्रांचेस होती हैं उनकी अकाउंटिंग वहाँ वहाँ पर होती है। एंड फोर्थ इज मेथड, METHOD, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लेखांकन की विधि हिंदी में अगर बोलेंगे
तो लेखांकन की विधि, देखिए इसकी सिर्फ एक ही विधि होती है, यानी जैसे एक डिपार्टमेंट तैयार करता है वैसे ही अकाउंट लगभग में सबके तैयार होते हैं। तो यहाँ पर कोई मेथड नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई मेथड हो जाते हैं। ओके, क्योंकि जो ब्रांचेस होती हैं वो कई कैटेगरी की होती हैं, जैसे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड फॉरेन ब्रांचेस। तो यहाँ पर इनका जो लेखांकन की प्रक्रिया है वो चेंज हो जाती है। ओके, पूर्ण, अपूर्ण, ठीक है, तो उसमें भी ये बदल जाता है। तो इनकी जो विधि है किसकी, डिपार्टमेंटल अकाउंट की, वो तो कौन सा है, सिंगल मेथड है। जो यूज़ किया जाएगा वो सब में एक जैसा यूज़ किया जाएगा, बट यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर पे व्यय एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, हिंदी में इसको कहते हैं व्ययों का बंटवारा। ठीक है, ये इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, यानी ब्रांच अकाउंट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ब्रांच में जितने भी खर्च हुए हैं बस वो सब एक साथ लिख दिए जाते हैं। बट डिपार्टमेंटल अकाउंट में क्या होता है कि मान लीजिए कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट में बाद में एलोकेट किए जाते हैं कि इस डिपार्टमेंट के ये खर्चे कितने आए, यानी पूरा विभाग का खर्चा दे दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें रेंट की, तो जब रेंट की बात करेंगे तो ब्रांच का तो पूरा रेंट एक ही होता है, लेकिन डिपार्टमेंटल में कौन सा डिपार्टमेंट कितना स्थान घेरे हुए है उसके हिसाब से इसका रेंट का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब लाइट का भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब वहाँ पर अगर इंश्योरेंस इत्यादि कराया गया है तो इंश्योरेंस को भी क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। कितने कर्मचारियों को टोटल सैलरी जो दी गई है वो कितने कर्मचारियों को कौन से डिपार्टमेंट में पे की गई, तो ये भी यहाँ पर अंतर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इसमें होते हैं और इसमें नहीं होते हैं। ओके, इसके बाद में है 6 नंबर पर बैलेंस शीट, जिसे हिंदी में कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। ओके, देखो बैलेंस शीट इसमें कैसी बनती है, कंसोलिडेटेड बनती है, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट की कुल मिलाकर के कितनी, एक बैलेंस शीट बनती है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हर ब्रांच होती है उसकी बैलेंस शीट ब्रांच के आधार पे ही बन करके जाती है कि कितनी उसकी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर डिपार्टमेंट की ना बना करके कंसोलिडेटेड बनाई जाती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये 6 डिस्टिंक्शन हो गए। और बाकी अगर दिख रहा होगा तो चलिए 7 नंबर पर अब हम आपको अगला एक और बताते हैं काइंड्स, यानी प्रकार। देखिए, जो डिपार्टमेंटल होते हैं उनके कोई प्रकार नहीं होते हैं, सिर्फ नाम होते हैं, लेकिन जो शाखाएं होती हैं इनके प्रकार होते हैं। तो डिपार्टमेंटल के कोई प्रकार नहीं होते हैं, शाखाओं के प्रकार होते हैं, क्योंकि शाखाएं भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, काइंड्स की होती हैं। जैसे जो शाखा होती है आश्रित शाखा, निराश्रित शाखा, विदेशी शाखा, ठीक है, देशी शाखा। तो यहाँ पर इसमें तो ये कैटेगराइज किया जाता है, बट यहाँ पर कैटेगराइज नहीं किया जाता है। ओके, अब हम ऊपर से फिर से एक बार देख लेंगे कि इनके अंतर का क्या था, कि वो मिटाना पड़ेगा। मैं कम से कम आपको 8-10 अंतर बता दूं, जिससे आप कम से कम 7-8 लिखाओ। इतनी हेडिंग्स तो आपके कोई जो बुक होगी आप देख लीजिएगा, पलट कर नहीं मिलेंगे और भूलोगे भी नहीं, क्योंकि ये जो हेडिंग्स हैं बड़ी सरल हैं। पहला है मीनिंग, दोनों का अर्थ अलग अलग समझा देंगे। ऑब्जेक्ट्स, दोनों के उद्देश्य समझा देंगे। अकाउंटिंग पैलेस, इसका एक ही स्थान पर और इसका अलग अलग स्थान पर होता है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इसमें एक ही विधि अपनाई जाती है और इसमें अलग अलग अपनाई जाती है। व्ययों का बंटवारा इसमें किया जाता है, ब्रांच में नहीं किया जाता है। अगला है आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, इसमें क्या कंसोलिडेटेड तैयार की जाती है और इसमें अलग अलग तैयार की जाती है। ठीक है, और प्रकार, जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके कोई प्रकार नहीं होते हैं, बट शाखाओं के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। अब इसके बाद 7 हो गई, 3 और कम से कम 10 तो तैयार कर ही लीजिए। अब देखिए, जो डिपार्टमेंटल है इसका मैनेजमेंट कौन देखता है और ब्रांच का मैनेजमेंट कौन देखता है, तो हम 8th नंबर पर देखेंगे मैनेजमेंट। ओके, यानी प्रबंध। देखो, इसको एचओडी देखता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसको हम विभागाध्यक्ष कहते हैं। ओके, इसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखता है और इसको बीएम देखता है, ब्रांच
मैनेजर देखता है। ओके, यानी यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन से लेकर के सुपरविजन होता है वो सब किसके अंडर में होता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर में होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रांच मैनेजर के अंडर में होता है। 9th, कैपिटल यानी पूंजी। देखिए डिपार्टमेंटल में जो पूंजी होती है वो लो मात्रा में यानी कम मात्रा में लगी हुई होती है और यहाँ पर हाई मात्रा में लगी हुई होती है। क्यों लगी हुई होती है? क्योंकि ये एक ही छत के नीचे चल रहा होता है, तो अगर कोई चीज़ कम पड़ रही है तो तुरंत गोडाउन से उठ करके आ सकती है। बट जो ब्रांचेज होती हैं वो अलग अलग स्थानों पर होती हैं, तो इसलिए यहाँ ब्रांचेस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अगला है 10th नंबर, गुडविल, ख्याति। इसे प्रसिद्धि भी कहते हैं दोस्तों। ओके, देखिए जब अलग अलग स्थानों पर ब्रांचेस खुलती हैं तो यहाँ पर जो ख्याति है वो अधिक मात्रा में हो जाती है, क्योंकि दूर दूर तक लोग जानने लगते हैं। ख्याति कैसे कैसे के लिए है? कोई व्यक्ति, कोई बिजनेस, कोई संस्था, कोई कंपनी जितना मार्केट में प्रसिद्ध हो जाए वही उसकी क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है, ख्याति कहलाती है। यानी बच्चा बच्चा जिसके बारे में जानने लगे तो भाई उसकी क्या होती है? गुडविल होती है। अब भाई जब ब्रांचेस अलग अलग स्थानों पर होंगी और वो मतलब दूर दूर तक फैली हुई होंगी तो उस बिजनेस का नाम दूर दूर तक पहुंच चुका होगा, इसलिए यहाँ पर गुडविल अधिक होती है। और यहाँ पर अपेक्षाकृत कैसी होती है? कम गुडविल होती है, यानी ये स्थानीय होती है और ये पूरा ग्लोबलाइजेशन भी इसके लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। ये 10 डिफरेंस हो गए दोस्तों। इतने डिफरेंस अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 8 तो याद रह ही जाएंगे। और उम्मीद है कि आपके लिए ये जो डिफरेंस हैं बहुत ही ईजी लगे होंगे, सरल लगे होंगे और इनको सही से आपने समझा भी होगा। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में समझना है कि एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त व्ययों का बंटवारा। ये बहुत जल्दी पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे मिलेगी दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस इसी क्रम में मिलती रहें। जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ। मिलते हैं, तब तक बाय बाय।